अंकल सैम के बिगड़े बोल, कांग्रेस के लिए नया झोल। People on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like maybe white and people in south look like African. बैकफुट पर कांग्रेस, सफाई दिए जयराम रमेश। गुस्से में प्रधानमंत्री, क्या कहेंगे विरोधी। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा। 4 चरण शेष, बढ़ा सियासी क्लेश। अब वक्त है आज की बड़ी खबर की डिटेल्स का, पड़ताल का। लोकसभा चुनाव के चरण जैसे जैसे गुजर रहे हैं, देश में सियासी मुद्दे गौर होते जा रहे हैं। मंगलसूत्र, संपत्ति, विरासत के बाद अब कहानी अंग्रेज, अरबी, अफ्रीकी पर आ गई है। राहुल के राजनीतिक गुरु ने एक बार फिर से कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। अमेरिका में बैठे बैठे भारत के विविधता में एकता की बात करते करते सैम पित्रोदा ने नस्लवादी टिप्पणी कर दी और बीजेपी के हाथ हमले का एक और हथियार थमा दिया। अब 24 के चुनाव के सियासत के और क्या रंग होंगे, ये रंग और कितने दिखाएंगे, कैसे किसी को फायदा तो किसी को नुकसान पहुंचाएगी, ऐसे ही तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ 2 सहयोगी भी जुड़ गए हैं। और इस तरीके से देखिए, अब चमड़ी पर बात आ गई है, रंग पर बात आ गई है, जिसमें विदेश में सबसे ज्यादा मुखालफत होती है। मेरे साथ अभिषेक रायबरेली से, तो मुंबई से नीरज, 2 वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हैं। इन दोनों से डिटेल्स पर बात करें उससे पहले बड़ी खबर आपको बताएं। सैम पित्रोदा के नए बोल पर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। देश के लोगों पर नस्लवादी टिप्पणी से घमासान मचा है। सैम बोले हैं, पूर्वोत्तर के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर भारत के लोग अंग्रेज जैसे लगते हैं और दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकी दिखते हैं। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion. तो कांग्रेस के लिए किसी नई मुसीबत की तरह ही अंकल सैम का ये बयानी जो बवाली बयान है वो पहली बार तो आया नहीं है। आइए थोड़ा सा और आपको टाइमलाइन के जरिए दिखा देते हैं कि कब कब इनके बयान से घमासान मच गया। अप्रैल 2024 की बात कीजिए तो कहते हैं कि देश में विरासत टैक्स पर बात होनी चाहिए, यानी बाप दादाओं की जो विरासत है उस पर टैक्स लग जाए। और जनवरी 2024 ज्यादा दूर नहीं है, नेहरू ने संविधान में अधिक योगदान दिया, अंबेडकर ने नहीं। ये कंपैरिजन उनको करने की क्या जरूरत थी। और उसके बाद जून की बात आती है 2023, मंदिर युवाओं को नौकरी नहीं देने जा रहा है। वो बात तब कही जब लोगों के इमोशन बहुत हाई थे। मई की बात कीजिए 2019 में, 1984 में जो हुआ तो हुआ, इसे लेकर भी जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद बखेड़ा खड़ा होता है। आ जाइए मार्च 2019 में, दुनिया के साथ डील करने का सही तरीका नहीं है बालाकोट एयर स्ट्राइक। जब देश के इमोशन, देशभक्ति से ओतप्रोत थे, तब उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं कि अब कुल मिलाकर के कांग्रेस के लिए यह गले की हड्डी हो चुका है। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक का। अभिषेक, जिस रायबरेली में आप खड़े हैं वहां पर अगर बात कर ले, वहां कांग्रेस की नींव तो रखी ही जाती है, कहा जाता है, लेकिन वहां से इस बयान से वहीं के लोगों का क्या कहना होगा, और ये सेल्फ गोल नहीं है कांग्रेस का? श्रीलता, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बयान सैम पित्रोदा का है और इसके पहले भी जो बयान आए हैं उससे आप सोचिए हो क्या रहा है। पूरा का पूरा ये कांग्रेस का अपना एजेंडा डिरेल हुआ जा रहा है। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि बीजेपी वाले धर्म की बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग मुसलमान की बात कर रहे हैं और मेन मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो अपोजिशन में है, कांग्रेस के अपने ये काम कर रहे हैं, ये काम सैम पित्रोदा कर रहे हैं। सैम पित्रोदा ने ये आप सोचिए, एक के बाद दूसरी बार हुआ, विरासत टैक्स की बात की तब कांग्रेस को सफाई देनी पड़ गई। अब जो ये बात कह दी है जिसमें कि नस्ल के हिसाब से टिप्पणी कर दी है तो कांग्रेस को निंदा करनी पड़ी। तो कांग्रेस का पूरा एजेंडा डिरेल हुआ जा रहा है। कांग्रेस जो बातें रखने चाहती है, जिन बातों पे बहस चाहती है, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे कहां नई बातें की जाएं, अपनों की कई बातों पर कितनी सफाई दी जाएगी और रंग साफ है या सांवला, इस पर राजनीति कब तक चलेगी। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, देखिए आपको बताएं कि जहां सैम पित्रोदा के रंग भेद पर प्रधानमंत्री का गुस्सा सामने आया है। देशवासियों को गाली दी है, मैं बहुत गुस्से में हूं। शहजादे के अंकल अमेरिका में रहते हैं, पीएम मोदी ये कह रहे हैं वो चमड़ी का रंग देख रहे हैं और उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। इस पर पीएम ने सख्त टिप्पणी की है। ये शहजादे के
फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी नीरज का। नीरज, ये बताइए कि स्किन कलर, स्किन टाइप पे ये वाला जो कमेंट है, ये कितना दूर तक जाएगा, इसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं? देखिए स्नेहलता, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अगर मुद्दा ना भी हो तब भी मुद्दा बना देती है। यहाँ तो बैठे बैठाए उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो कांग्रेस के सभी मुद्दों को डिरेल कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे ही उनको ये बात पता चली, जैसे उनको ये जानकारी मिली, आज उन्होंने मन से ये बात बोल दी। तो निश्चित रूप में जैसा अभिषेक कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के पास लगे बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ में लग गया है और वो इस मुद्दे पर खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला है ये इस बात का सूचक है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसे और बड़े स्तर पर पेश करने वाली है। और इसको, इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सभी जो इश्यूज हैं जिस पर कांग्रेस लगातार भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस भाजपा उन्हीं इसी बयान पर कांग्रेस को बैकफुट पर लाएगी। और बैकफुट है या सेल्फ गोल है, अब इसकी सफाई तो कहां तक दी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, तमाम रिएक्शन की बौछार नहीं, अंबार लग जाना है, चाहे सोशल मीडिया की बात कर लें। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर क्या है? सैम पित्रोदा के बयान से बैकफुट पर कांग्रेस आई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि सैम का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, अस्वीकार्य है और कांग्रेस इससे खुद को अलग करती है। कैसे अलग हो जाएंगे आपके अपने सलाहकार? अभिषेक देखिए, सबसे अहम बात यह है स्नेहलता कि बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से कहा है जयराम रमेश ने, कांग्रेस अलग करती है। पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती है कि आप ट्विटर पे एक बयान जारी करके अलग कर दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग कर दें। ये जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है ये बड़ी कागजी है और भारत में ये कागजी पॉलिटिक्स नहीं होती है। यहाँ पॉलिटिक्स होती है जमीन पर। जमीन पर क्या मैसेज गया है? और नीरज एकदम सही कह रहे थे, प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठा लिया है, बीजेपी ने इस मुद्दे के मायने बताने शुरू कर दिए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ट्विटर पे सफाई दे करके, अब आप सोच रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इससे अपने आप को अलग कर ले, तो नहीं हो पाएगा। ये आपको चिपक गया है। ये तब अलग हो पाएगा जब आपको शुरू में स्टैंड लेते, जब आप सैम पित्रोदा पर पहली बार में कार्रवाई करते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये सिलसिला है, मणिशंकर अय्यर हो या फिर इसके अलावा मधुसूदन मिस्त्री हो या आप सैम पित्रोदा हो, ये तमाम सारे लोग कांग्रेस में ही बने हुए हैं और गाहे बगाहे बयान देते रहते हैं और कांग्रेस सफाई देके किनारे हो जाती है। तो ये सारे बयान लगा। और उसी गांधी ने विदेश में भी रंग भेद के खिलाफ किस तरीके से आवाज उठाई थी, पूरी दुनिया जानती, इतिहास जानता है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर क्या है आपको बताएं। सैम का रंगभेदी बयान बीजेपी के लिए हथियार है। बीजेपी के कई दिग्गजों ने राहुल गांधी को घेरा है, भारत के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतर गया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप भी। ये राहुल गांधी का खासम खास सलाहकार है सैम पित्रोदा। बोलो, ऐसी पार्टियों को आगे आने देना है क्या जो देश को खंडित करे? अब ऐसा लग रहा है कि ये विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, ये विषय चुनाव का नहीं रह गया है, ये विषय राजनीति का नहीं हो गया है, ये विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है। सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है। राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं। ये हार की हताशा है। कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं, ये भारत का अपमान है। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। तो कुल मिलाकर के फिर से एक बयान पर घमासान मचा हुआ है। नीरज, अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहें। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। तेलंगाना में पीएम का राहुल गांधी पर बड़ा हमला सामने आया है, जहां पे कहा गया कि अदानी अंबानी को गाली देना बंद क्यों कर दिया। 5 साल से 5 उद्योगपतियों की माला जपते थे, लेकिन अब नहीं ऐसा करते हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। 5 साल से एक ही माला जपते थे,
5 उद्योगपति, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। क्या सौदा हुआ है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।